वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ब्लॉक, टू व्यूज ऑफ विच आर शोन बिलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो व्यूज दिए हैं और दोनों व्यूज के नीचे लिखा हुआ है कि एक व्यू लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो फ्रंट व्यू है और राइट हैंड साइड में जो व्यू दिया है वो है LHSV, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो चलो अब हम इसका यूज करके एक आइसोमेट्रिक व्यू इसका बनाएंगे, यानी ही 3 डायमेंशनल व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, नीचे कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे और वहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे और 3 एंगल लेंगे। राइट हैंड साइड में 30 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड में 30 डिग्री और ऊपर 90 डिग्री, ऐसे 3 एंगल आपको लेना है और ये तीनों एंगल्स पे लाइन ज्वाइन करना है। तो ये हमने बना लिया आइसोमेट्रिक एक्सिस। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है एक्स एंड जेड एक्सिस जो कि 30 डिग्री से इंक्लाइन है और वाई एक्सिस है 90 डिग्री से परपेंडिकुलर। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 2 प्लेन है, एक है XY प्लेन और दूसरा है YZ प्लेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फ्रंट व्यू है वो हम XY प्लेन में बनाएंगे और जो साइड व्यू है जो कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो हम YZ प्लेन में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड व्यू तब बनता है जब आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलता है, तो वो हम YZ प्लेन में बनाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ करो। तो अगर आप यहाँ साइड व्यू में चेक करेंगे तो देखो साइड व्यू में, ये देखो ब्लू कलर से आपको बता रहे, साइड व्यू में कोई भी टाइप का अंदर में डार्क लाइन नहीं है। इट मीन साइड व्यू आपको पूरा का पूरा एज इट इज दिखेगा और वो L शेप में है। तो हम ड्रॉ करेंगे। तो बॉटम बेस है 40, हमने Z एक्सिस के अलॉन्ग 40 mm का लाइन बना लिए। डार्क आपको ड्रॉ करना है सीधा अब, और हाइट हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से कितना 55 mm, राइट हैंड साइड से 25 mm। यहाँ पे जो हम ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ कर रहे हैं इट मीन्स आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो भी हम ऑरेंज कलर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो हम आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो देखो हमने ऊपर से विड्थ ले लिए 20 mm और अब इसको Z एक्सिस और Y एक्सिस को पैरेलल लेके यहाँ पे इनको ज्वाइन करना है और यहाँ पे L शेप आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए L शेप ये जो बना है ये है साइड व्यू। आप देख सकते हैं साइड व्यू जो दिया हुआ है वो हमने पूरा एज इट इज यहाँ बना लिए हैं। साइड व्यू के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है उसके अंदर कोई भी टाइप का डार्क लाइन नहीं था, तो वो हमने यहाँ एज इट इज बना लिए। देखो ये दोनों को कंपेयर करो, देखो आप देख सकते हैं L शेप हमने YZ प्लेन में बना लिए। ठीक है, ओके, और अब बचा है फ्रंट व्यू। तो चलो अब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू का नीचे का जो ब्लॉक है वो पहले हमें ड्रॉ करना है। देखो फ्रंट व्यू का नीचे का ब्लॉक, फ्रंट व्यू का बेस है 60। ठीक है, तो वो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे क्योंकि हमें XY प्लेन में ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू। तो ये देखिए सबसे नीचे X एक्सिस के अलॉन्ग हमने ले लिए 60 mm। ठीक है, फ्रंट व्यू का बेस, और अब 25 के हाइट पर भी हम 60 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू X एक्सिस। ये देखिए, और दोनों को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो ब्लॉक बना है, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना है, ये एक्चुअली फ्रंट व्यू का पूरा बेस बन के तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए एक मिनट, ये Y एक्सिस को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। Y एक्सिस का फिलहाल कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो X एक्सिस है उसको हम स्केल पैरेलल सेट कर लेंगे। देखो X एक्सिस को हमने पैरेलल सेट कर लिए और X एक्सिस को पैरेलल सेट करके यहाँ देखो ये कॉर्नर से 60 mm की लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, डार्कली हम बना दे रहे हैं डायरेक्टली और इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। देखो ठीक है, X एक्सिस को पैरेलल लेके हमने बना दिए। एक कॉर्नर से हमने 60 mm ले लिए X एक्सिस के अलॉन्ग, थोड़ा सा नीचे ले लिए। फिर से देखो स्केल हमने X एक्सिस को पैरेलल सेट करे और ऊपर के जो दोनों कॉर्नर्स है, जो L शेप के ऊपर के जो कॉर्नर्स है वहाँ से भी हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। फिलहाल हमने ऊपर ऑरेंज कलर से बनाया है, मतलब वो फेंट पेंसिल से फिलहाल कंस्ट्रक्शन है। ऊपर का फिलहाल हम फेंट वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमें स्लॉट यहाँ पे शो करना है। देखो ऊपर में स्लॉट दिया है, स्लॉट का डेप्थ है 10 और उसका विड्थ है यहाँ पे 20। ठीक है, तो देखो हम ऊपर का जो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर हम यहाँ पे 20 20 20 ऐसे हमें 3 यहाँ पे मार्क करना है। 20 के है ना, 20 20 पे हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। और ऊपर में ये देखो Z एक्सिस के अलॉन्ग हमने पैरेलल ले लिए स्केल, और ये देखिए ऊपर 20 20 के 3 ब्लॉक बन चुके हैं। ठीक है, अब जो बीच वाला ब्लॉक है वहाँ से डेप्थ आपको अंदर में शो करना है 10 mm का डेप्थ। तो हम क्या करेंगे, Y एक्सिस को पैरेलल लेंगे स्केल और उसके दोनों कॉर्नर, जो बीच वाला जो बॉक्स है उसके दोनों कॉर्नर से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, और उसकी डेप्थ हम लेंगे 10, मतलब गहराई
जो स्लॉट है वो स्लॉट कितना अंदर तक कटा है, तो वो 10 mm अंदर तक कटा है, उसका डेप्थ है 10। तो देखो 10 mm अंदर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, और जैसा आपने ये सामने किए हैं वैसा ये पीछे भी करो, क्योंकि ये सामने से कटा है तो ये पीछे से भी कटा है, क्योंकि ये आर पार कट चुका है स्लॉट। तो ये देखिए हम ये शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को पैरेलल लेके हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। और जो पार्ट ये देखो, ये हम फिलहाल पूरा फेंट वर्क कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम डार्क वर्क यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो डार्क कौन सा करेंगे, तो जो पार्ट आपको दिखाई देगा आपको बस वो डार्क करना है, जो पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा वो आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो जो एजेस हमें दिखाई देंगी वो एजेस हम यहाँ पे डार्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर के जो ये 3 ब्लॉक थे उसमें से पहला और तीसरा ब्लॉक को आप पूरा ड्रॉ कर लो। देखो पहला और तीसरा ब्लॉक, और जो बीच वाला ब्लॉक है जहाँ पे आपने स्लॉट शो किया है वो स्लॉट में वही एजेस, उतनी ही एजेस शो करो जो आपको दिखाई देंगी, जितनी आपको दिखाई देंगी। जो पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा उसको ड्रॉ मत करो, या तो उनको फेंट रखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए स्लॉट का डेप्थ हम यहाँ शो कर देंगे। देखो दोनों ब्लॉक ऊपर के हमने शो किए, और उसके बीचों बीच जो ब्लॉक है उसका डेप्थ हम 10 mm का डेप्थ है। तो आप सामने से 10 mm का डेप्थ लिए तो पीछे से भी आपको 10 mm का डेप्थ पे वो शो करना पड़ेगा, और उसके एजेस, उसके जो कॉर्नर एजेस है वो आपको शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हम यहाँ शो कर रहे हैं, और इस तरह से ये फ्रंट व्यू का जो वो स्लॉट वाला पार्ट है वो यहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है। लेकिन एक सॉल्यूशन अभी कंप्लीट होने का है। देखो राइट साइड में एक और हमें राइट साइड में एक जो वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल एज है जो फेंट बनाए थे उसको डार्क करना है। तो चलो इसको भी हम डार्क कर लेंगे, और इस तरह से देखिए ये पूरा सॉल्यूशन, पूरा आइसोमेट्रिक व्यू ये बन के तैयार है, ठीक है। अब हम इसमें डायमेंशंस शो कर देंगे। तो देखो डायमेंशंस हम अगर शो करें तो कैसे, डायमेंशन शो होने के बाद देखो ऐसा दिखाई देगा। एग्जाम में भी आप अगर ऐसा ये सॉल्यूशन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो डायमेंशंस शो किया करो। मैक्सिमम डायमेंशंस हमने शो किए हैं, अगर कुछ छूट भी गया तो वो आपको एग्जाम में शो करना चाहिए। और डायमेंशन जो आप शो करेंगे वो आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। देखो आप कंपेयर करा के देखो, हम आपको बताते हैं। देखो साइड व्यू ब्लू कलर से, फ्रंट व्यू का बेस ग्रीन कलर से आपको दिखाई देगा दोनों व्यू में देखो, और ये ऑरेंज कलर से ये ऐसा जो स्लॉट कटा है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। और जो पार्ट वाइट कलर का बचा है वो टॉप व्यू में है आएगा। फिलहाल टॉप व्यू दिया नहीं है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया है। जो भी पार्ट फ्रंट व्यू साइड व्यू में है वो हमने सब कुछ शो किया है, और आइसोमेट्रिक व्यू का सॉल्यूशन ये पूरा बन के तैयार है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन कैसे हमने ड्रॉ किया ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देखना चाहिए। ऐसे जब आप ऑब्जेक्ट घर से ही ड्रॉ करके जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।